नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सर दयाल सिंह भाटी सर है, जो वर्तमान में सीनियर लाइब्रेरियन है और एक लंबा एक्सपीरियंस है, जिनके माध्यम से इनके द्वारा इनके सानिध्य में सैकड़ों बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। और लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन को कराने के साथ साथ मुझे इस तरह की उत्सुकता शुरू से रही है कि पेपर फर्स्ट जो है सर, वो तो बहुत आसान रहता है, पर पेपर सेकंड जो लाइब्रेरियन का है वो बच्चा कैसे पढ़े और कहाँ से शुरू करे और किस तरह से करे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर। बात जहाँ तक पेपर सेकंड की है, तो इसमें जितने भी विद्यार्थी आज जो बी लीव करके या डी लीव करके या सी लीव करके आ रहे हैं, वो एक अकादमिक की तरह करके आ रहे हैं कि जैसे हम लोग बीए करते हैं या एमए करके आ जाते हैं। जब वो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं और एक लाइब्रेरियन बनने के लिए जब तैयारी शुरू करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनके लिए निरुत्तर होते हैं। तो उसके लिए फिर वो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लाइब्रेरियन अपनी अपनी क्लासें चलाते हैं, वहाँ पर उनको देखते हैं। लेकिन ऑफलाइन के लिए अभी भी एक बहुत बड़े मंच की ज़रूरत है, जो राजस्थान में निहायत ही मतलब बहुत कम है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जयपुर में एक दो लोग ऑफलाइन चला रहे हैं और एक अपनी प्रतिज्ञा क्लास जो है, अब हम लोग एक ऑफलाइन बैच चला रहे हैं। बिल्कुल सर। ऑफलाइन और ऑनलाइन में सर दूसरा जो पेपर है, उसमें सबसे बड़ी जो अच्छी बात यह है कि ऑफलाइन में आपका विद्यार्थी से आमना सामना रहता है। विद्यार्थी का जो तत्काल प्रश्न होता है, उसके मन में जो तत्काल जिज्ञासा है उस विषय के प्रति, वो आपसे उसी समय शेयर कर लेगा और आप उसका उत्तर उसको यथासंभव दे देंगे। और अगर किसी तरह का उसके अंदर उसको डाउट है, तो वो अगले दिन उसी क्लास के अंदर फिर से पूछ सकता है। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि उसको विषय जो है वो एक तर्कसंगत समझ में आता है और धीरे धीरे उसको ये लगता है कि ये विषय जो है ऑफलाइन पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन विषय तब काम का है जब आपने ऑफलाइन उसका अध्ययन विस्तार से और कर लिया। बेसिकली सब लोग डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से करते हैं, तो उनको मतलब जैसे अपन ने मैं विद्यार्थी रहा, तो हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, सब विषयों को अपन ने बेसिक से गुरुजी ने कक्षा प्रथम से लगाकर कक्षा 12 तक, और उसके बाद हमें डिग्री के अंदर भी पढ़ाया गया है। जी। ये लाइब्रेरी साइंस एकदम मतलब सब्जेक्ट इस तरह का है कि कभी पढ़ा भी नहीं है, तो कैसे क्या इसका मामला रहता है सर? इसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी विषय से संबंधित नहीं है। अगर हम इसमें कुछ भी देखेंगे, तो बहुत सारे विद्यार्थी उसका तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद वो इतिहास से या शायद वो विज्ञान से या शायद वो वाणिज्य से, लेकिन वो किसी से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक पुस्तकालय पूर्ण रूप से संचालित करना होता है अपने खुद के कंधों पर। अच्छा। तो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि एक तकनीकी विषय है और इसमें कंप्यूटर से लेकर आपकी जितनी चीज़ है, वो सब लोग जो है वो सब एक तर्क और एक सिद्धांत पे चलती है, ना कि हम लोग किसी को के दोहरा लें या रट लें या उस चीज़ से कर लेंगे तो आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको अपना दिमाग जो है ना उस हिसाब से करना पड़ता है कि हाँ, ये एक लॉजिकल विषय है जिसको परत दर पर समझेंगे। उसके बाद जब इसको करेंगे तो तुरंत प्रभाव से उसमें किसी भी प्रकार की जो कमी है वो नहीं रहेगी और विद्यार्थी सीधा चयनित हो जाता है। अब सर है ना, पेपर फर्स्ट के लिए तो बहुत सारे चीजें अवेलेबल है, पेपर सेकंड में मतलब कोई बच्चा 80% भी स्कोर कर सकता है क्या? पेपर सेकंड में बस इतना ही है कि वो परीक्षा भवन के अंदर सिर्फ इतना सोचे कि मुझे ये पेपर ही करना है, तो सर मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, वो 90% से ऊपर भी कर सकता है। और मतलब कितने दिन क्या पढ़े, क्या स्ट्रेटजी रखे जिसके माध्यम से इतना कुछ स्कोर कर सकते हैं? 90% अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। तो बिल्कुल, किस तरह से मतलब तैयारी करें? इसमें ये है कि जैसे थर्ड ग्रेड का आपका है तो इसमें 4 यूनिट है, तो प्रत्येक इकाई को अगर एक विद्यार्थी बराबर 1 महीना शिद्दत से दे, 2 घंटे अगर रोज़ दे और 2 घंटे उस पे वापस विचार करे, चिंतन करे, मतलब ना कि 4 उसको घंटे रटे। हाँ। 4 घंटे अगर एक इकाई पर 1 महीना दे तो 4 महीने में वो हो जाती है। अच्छा। उसके बाद अगर उसके पास समय बचता है 2 महीने या 3 महीने दौरान के लिए, तो निश्चित रूप से सर वो 90% आराम से ले आएगा विषय लाइब्रेरी साइंस में। मतलब कुल मिला के ये है कि अपने पास अभी भी 4 महीने तो है ही है, और 4 महीने जिस तरह से गुरुजी कह रहे हैं कि आप लोग लगातार रोज 2 घंटे और 2 घंटे पढ़े, तो अपने लिए तो बहुत बेहतरीन हो सकता है, और नौकरी भी बहुत बढ़िया। सर किस तरह का आगे प्रोफाइल रहता है जॉब का ये? इसमें सर सबसे बड़ी बात है कि एक लाइब्रेरियन एक ऐसा पद है जो किसी भी विभाग के अंदर एडजस्ट हो जाता है, चाहे आप एग्रीकल्चर में, चाहे वो आईआईटी में, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इवन यहाँ की आपका जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है या लोकसभा के अंदर है, वहाँ चीफ लाइब्रेरियन सेक्रेटरीट पद तक भी उसको मिल सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड बन रहे हैं, वो बनने के बाद एक जगह स्थिर न रहें, वो अपने लगातार अपने कैरियर को ऊंचाई पे पहुंचाएं।
तो निश्चित रूप से वो अगले 10 साल में उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। सर आपने जो पढ़ाई है वो भी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के माध्यम से ही की है, लाइब्रेरी साइंस की, या अपना थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताइए। सर वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु मैं फिर भी इस तरह का, मतलब आप समझ लीजिए सर मेरे से खूब नहीं, सीनियर वो है, बहुत बड़ी और बात है इसीलिए सर, आप मतलब इतना मैं सर कुछ से इस नहीं। तरह की गुस्ताखी कर रहा हूँ थोड़ा बच्चों को, क्योंकि सर ना जैसे हम हैं, हम बड़ों को देखकर सीखते हैं, और कहा जाता है कि यदि किसी बड़े वट वृक्ष की छाया में कोई बैठता है, उसके फलों का सेवन करता है, निश्चित तौर पे उसके अंदर भी वो गुण आते हैं। तो नहीं, थोड़ा सा वो बात बिल्कुल आप एक बार आपकी बच्चों, उचित है। क्यों बच्चा सीखना चाह रहा है सर, इसलिए मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि डिस्टेंस या आपका रेगुलर या नियमित, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने जो भी पाठ्यक्रम लिया है उसको किस शिद्दत से पढ़ा है। अच्छा। और जब हमने इस पाठ्यक्रम को शुरू किया था तो हमारे मन में लक्ष्य यही था कि हमें लाइब्रेरियन बनना है। जी। और यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सर हमने तो इत्तेफाक से इस विषय को ले लिया। नौकरी देख के हाँ, वैकेंसियां खूब आ और रही हैं यहाँ आने के बाद लगा कि हमने चाहे गलती से लिया लेकिन सही विषय चुन इसमें। लिया क्यों सर। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद डिस्टेंस लर्निंग से किया, लेकिन मैंने रेगुलर लर्निंग दोनों में किया है। अच्छा। तो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री मैंने डिस्टेंस से की है, और मास्टर ऑफ फिलोसफी जो लाइब्रेरी साइंस में वो मैंने रेगुलर की है। पीएचडी मेरा रेगुलर है, और नेक्स्ट ईयर मेरे को अवार्ड हो जाएगी पीएचडी लाइब्रेरी देखिए साइंस सर, आप समझ लीजिए सर एक अपने आप में बहुत बड़ी जैसे नाम है लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि अपने आप में देखिए साथियों, अभी तो आप लर्निंग फेज में हैं, जब आप लोग समझेंगे कि जैसे आपके पास पीएचडी डिग्री तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा नॉलेज आपके लिए रिक्वायर्ड रहता है। तो सर इस नॉलेज का लाभ बच्चा किस तरह से आपसे ले पाए। मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा सर, मैं इतना बोलूँगा कि लाइब्रेरी साइंस के किसी भी बच्चे के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। अगर उसको लाइब्रेरी साइंस में किसी तरह की समस्या है तो वो आपसे अवगत करवा दें, आपके प्लेटफॉर्म से अवगत करवा दें। निश्चित रूप से मेरे पास जितनी मेरी ज्ञान, मेरी क्षमता है, मैं उसको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। तो और मतलब देख लीजिए विद्यार्थियों, सबसे ज़रूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी सर ज़रूरी रहता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा लाइब्रेरी साइंस में ये है कि 80% जो स्टूडेंट है लाइब्रेरी साइंस, उनको ये भी नहीं पता कि इसके लिए अलग सी पुस्तकें, मानक पुस्तकें आती है, कहाँ से क्या पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चे जो है लाइब्रेरियन की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी त्रुटियाँ होने की संभावना है। और बहुत से लाइब्रेरियन को ये भी नहीं पता कि पुस्तक मानक है भी कि नहीं है। वो सिर्फ इसलिए ले लेता है कि पुस्तक विक्रेता बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा चलन में है, वो ले आता है। ठगा कब जाता है, जब उसका चयन नहीं होता, या उसको परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है वो नहीं आते, तब वो उसको दुविधा होती है। और दूसरी बात है, इसका ऑथेंटिक कंटेंट भी मिलना बड़ा मुश्किल काम है, गूगल पे भी अवेलेबल नहीं रहता है सर ये। गूगल पे सर ऐसा है कि गूगल पे आपको क्या बताऊं, इंटरनेट जो आप जानते हैं सब युवा वर्ग, आपको पता है कि एक साइट खोलने पर हज़ारों साइट खुलती है। तो कौन सी साइट ऑथेंटिक है, इसके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक लाइब्रेरियन ही उसको बेहतर बता सकता है कि ये साइट ऑथेंटिक है कि नहीं है। सबसे बड़ा इसका जो कंटेंट है सर, वो जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे आपकी कोटा है, चाहे इंदिरा गांधी, कंटेंट बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। बट सबसे बड़ा है अंग्रेजी में ज़्यादा मटेरियल है, हिंदी में है नहीं। और हिंदी में है तो बहुत दुरूह भाषा में दिया गया है, जिससे विद्यार्थी के लिए बहुत ही दुविधा होती है। विशेष तौर से राजस्थान के विद्यार्थी के लिए तो बहुत समझना दुविधा बड़ा है। मुश्किल काम होगा। बिल्कुल सर। तो जो भी अगर ऑथेंटिक कंटेंट है उसको पता करना है या करना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए या तो लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर्स या जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ा रहे हैं उनसे संपर्क करें तो है। और तो राजस्थान में तो ऐसा अभी कुछ है नहीं सर, जिससे आप पता कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों की तैयारी करने से बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर सेकंड के लिए 4-1 घंटे रोज आप सर बता रहे हैं। पर्याप्त है सर, बहुत मतलब बहुत है। अगर 4 घंटे भी मतलब वो कर लेना सीधे से तो बहुत ज़्यादा। थ्योरी पढ़े या नोट्स भी बनाए, या उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करें, कुछ इस तरह का सर। उसको पहले एक जैसे कंटेंट है, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप उसको रटे नहीं, उसको आप पूरी तरह से समझें। अच्छा, समझने वाला सब्जेक्ट है सर। बिल्कुल, एक जैसे अपना रीजनिंग नहीं होता है, सेम रीजनिंग की तरह लॉजिक लगता है इसमें। लॉजिक लगने के बाद जब आप उसको एनालिसिस करते हैं तब वो चीज़ समझ में आती है, और उसके बाद कड़ी से कड़ी उसकी समझ में आती है। अच्छा। तो इसके लिए विद्यार्थी को अपना मानस भी पहले से ऐसे बनाना पड़ेगा कि एक लॉजिकल सब्जेक्ट, इसको इतिहास की तरह या राजनीतिक शास्त्र की तरह हम रट नहीं सकते। बिल्कुल सर।
तो मतलब मैं विद्यार्थियों आपको बता दूं, दयाल सिंह भाटी सर के सानिध्य में प्रतिज्ञा परिवार भी अपने नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज शुरू कर चुका है और मेनली सर खुद उन सबको लीड कर रहे हैं, सर स्वयं पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को सर के लंबे एक्सपीरियंस के माध्यम से मंजिल आराम से मिल सकती है। और सीधी बात है कि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है, बेहतरीन रणनीति बेहतरीन कोच के द्वारा यदि आपको मिले तो 100% लक्ष्य तक जा सकते हैं। सर बच्चा ये पूछना चाह रहा है एक सवाल कि मतलब नोट्स बना लिए, उसने सब कुछ कर लिया, ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है या ऑफलाइन? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है सर। क्योंकि ऑनलाइन हम दोनों में उपलब्ध है, फिर भी ऑनलाइन पूछना में एक ही चीज़ है कि आपने जो कंटेंट डाला है बच्चा उसी को देख सकता है। अब उस दौरान जब वो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसको 10 प्रश्न उस समय हाँ। क्रिएट होते हैं, लेकिन ऑनलाइन उसका जवाब नहीं दे पाता। वो तभी दे पाता है जब या तो वो उस समय लाइव है, लाइव है, और otherwise लाइव नहीं। में भी संभव नहीं है सर, क्योंकि उसका एक समय निर्धारित है, उस समय तक ही वो लाइव रह सकता, उसके बाद नहीं रह सकता। तो सबसे बेहतर है कि वो ऑफलाइन अगर पढ़े, गुरु शिष्य परंपरा। बिल्कुल, और वो उसके हर तरह के जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, चाहे उसके उलूल जुलूल प्रश्न है, चाहे उसके मन में जो है, वो जितना निकलेगा वो उतना निकलेगा। हाँ, क्योंकि नया विषय है सर, मतलब बच्चा ये एक्चुअली लाइब्रेरी साइंस किसी ने नहीं पढ़ रखा है। बिल्कुल। मेरे पास बच्चा आता है, मैं सीधा कहता हूँ सर दयाल सर आएंगे उनसे पूछिएगा, मुझे इसका आइडिया नहीं वो है। आपका बड़प्पन है सर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट ये है कि निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि लाइब्रेरी साइंस में किसी भी विषय से मतलब तारतम्य ही नहीं है, इंटरलिंक आप नहीं है। किसी से इंटरलिंक नहीं, अपने आप में एक विषय है और सारे विषय इस पर निर्भर है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि एक लाइब्रेरियन जो है वो हमेशा टीचर ऑफ टीचर्स होता है, न कि कोई टीचर जो है उसको पढ़ा सकता है। सर जब पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चा बन जाएगा तो आगे का किस तरह का अंदर स्कूल के अंदर क्या माहौल रहता है, उसका क्या फेम रहता है, क्या उसकी रिस्पेक्ट रहती है, क्या टाइमिंग रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बता दीजिए हमें। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सर लाइब्रेरी साइंस में पिछले कुछ वर्षों में ही भर्तियां आई है, उससे पहले कोई भर्ती 2016 नहीं से थी। शुरू हुई राजस्थान के अंदर तो भी। और ज़्यादातर जो भर्तियां आई है शिक्षक वर्ग की आई है, तो ज़्यादातर आपको विद्यालयों में हाँ, शिक्षक इसमें वर्ग ही पूरे मिले। विद्यालय में रहेंगे सर। और बहुत सारी लाइब्रेरी अभी भी शिक्षकों ने हैंडल कर रखी है, जी। तो उनको नहीं पता कि लाइब्रेरी कैसे चलाते हैं। उनको पता है कि एक बुक का स्टोर है जिसको ताला देना है और उसको मेंटेन करना है, और खो गई तो पैसा देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पता है। सही बात। जब एक लाइब्रेरियन जाएगा तो सबसे पहले उसके पास समस्या ये आएगी कि वो कहाँ से शुरू करे, तो उसको पहले सबसे पहले उस लाइब्रेरी को पूरा मैनेज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। उसके बाद दूसरी समस्या आएगी बजट की, जिसमें स्कूल प्रशासन सबसे पहले बोलेगा सर हमारे पास तो 10,000 रुपये 20,000 रुपये। मैं लाइब्रेरियन जितने भी बनने वाले हैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप 10,000 से शुरू कर दीजिए, लेकिन एक दिन आप उस बजट को 20 लाख 30 लाख तक ले जाए, इतनी कुव्वत है। और राजस्थान सरकार आपको पैसा देने के लिए तत्पर है, लेकिन आपके पास एक योजना, एक प्लान अपनी लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जैसे 3rd ग्रेड का टीचर जाके बैठ गया या 2nd ग्रेड के टीचर जैसे भाई नौकरी करनी जाके बैठ गए तो सिर्फ आप नौकरी कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं कि लाइब्रेरी में जब आपका साल के अंत में ऑडिट आएगी उस वक्त आपका साथ सिर्फ आप ही देंगे या आपका लाइब्रेरी और कोई लाइब्रेरियन देगा, कोई स्टाफ, कोई स्कूल, कोई प्रिंसिपल, कोई CBO, कोई DO, कोई नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए आपको पहले से यही तैयार होना पड़ेगा। और ये 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में आपको मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अपनी लाइब्रेरी को आगे जाके और किस तरह से आप एक शानदार कैरियर और एक खूबसूरत ज़िंदगी और उसके साथ एक खूबसूरत प्रोफेशन को जी सकेंगे। ये भी यहाँ पर आपको ऑफलाइन में उसके साथ साथ सिखाया जाएगा। बिल्कुल, सर को एक लंबा एक्सपीरियंस है विद्यार्थियों, तो उसका फ़ायदा आपको मिलना ही है। और साथ साथ में देखिएगा जिस रास्ते से सर गुजरे हैं वहाँ पर छोटी मोटी जिस तरह की दुविधाएं आई है उनको टाल कर आपको ये गाइड करेंगे सर। और ऑफलाइन माध्यम में भी ऑनलाइन माध्यम में भी आपको गाइडेंस मिलेगा। और साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर भी सर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। बिल्कुल सर, आपको जैसे जैसे हमारे लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक होते जाएंगे उससे संबंधित जितनी वैरायटी की, जितनी भिन्नता के प्रश्न होंगे वो प्रश्न जो है आपको यहाँ ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसमें जितनी आपकी क्वेरी होगी, जितनी आपकी उसके अंदर आपको डाउट होंगे, वो भी हम वापस एक यूट्यूब वीडियो बना कर उसमें सॉल्व करेंगे। 100% ये कोशिश करेंगे कि आपको पूर्णतः संतुष्ट किया जा सके और आपका चयन जो है वो सुनिश्चित हो सके। सर एक और बच्चों का प्रश्न था कि हम लोग बाकी सब सब्जेक्ट की क्लासेस चला रहे हैं, एक बच्चों का डिमांड था कि लाइब्रेरी साइंस के लिए थ्योरी क्लास जहां से जीरो से शुरू करना, क्योंकि कई बार क्या होता है हजारों मीलों का रास्ता कुछ चंद कदमों से शुरू होता है, वो कदम कहाँ से शुरू करने हैं, तो वो आप यूट्यूब के माध्यम से इनके लिए क्लास कब से शुरू कर रहे हैं सर? यूट्यूब के माध्यम से हम थ्योरी लोग क्लास
सोमवार से ये क्लास आपकी शुरू कर रहे हैं और उसमें हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। ऐसा जैसे एक विद्यार्थी बिल्कुल आज पहली बार एक क्लास में आके बैठा है, उसको क ख ग या ABCD भी नहीं आ रही, वहाँ से शुरू करेंगे। बस आपको उस सब क्लासों को एक धीरे से पेशेंस से सुनना है और अपने अंदर जो भी उमड़े हुए डाउट है वो बिल्कुल बेबाक रूप से आप जो है कमेंट बॉक्स में डालते रहें, जिससे हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप संतुष्ट हो सकें। सर ये इंग्लिश में तो नहीं पढ़ाओगे आप, या देसी कुछ भाषा थोड़ा बहुत, क्योंकि गांव के बच्चे हैं सर। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप जितना देसी जानते हैं उससे ज़्यादा मैं देसी आपको पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश में अगर कोई है कि भाई ज़्यादा मुझे इंग्लिश वाले हिंदी बच्चे नहीं हैं नहीं आता, सर मुझे ये। इंग्लिश चाहिए, तो मैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी तीनों भाषाओं में धारा प्रवाह है। दूसरी भाषाएं हमारे राजस्थान में नहीं चलती, लेकिन वो भी है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आप मुझे बता दीजिए कि हमें हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, मारवाड़ी में आ रहा है, या जो जैसलमेरी में आ रहा है, या बाड़मेरी में आ रहा है, या सांचौरी, जो भी बोले मैं आपको उसमें समझाऊंगा। बट सबसे आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भर भर के कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम, और अच्छाई मत बताइएगा, आप सिर्फ अपनी समस्याएं बताइएगा। बिल्कुल। अच्छाई की कोई आवश्यकता नहीं, जब आप लग जाएंगे तो हम अपनी अच्छाई मान लेंगे। देखो बहुत बढ़िया बात कही है सर ने। और देखिएगा दोस्तों, अब आपके पास एक ऐसा मतलब देखिएगा, हजारों बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी गुरु की महिमा कितनी हो सकती है। वो शिष्य जब सफलता और असफलताओं से जूझता है तब पता चलता है। सर अपने आप में बहुत बेहतरीन टीचर है, वो आपको गाइड करने वाले हैं, तो आप इस मौके से मत चूकिएगा। सर ने मेरे को समय दिया, टीम को समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और कुछ गुरु मंत्र सर देना चाहें विद्यार्थियों को तो? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑनलाइन या दूरी है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करूँगा। मैं कोई अपनी तारीफ़ या प्रतिज्ञा क्लास के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब मई महीना होगा, हम आपको प्रैक्टिकल, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, सर्विस करता हूँ, वो लाइब्रेरी आपको प्रैक्टिकल विजिट कराई जाएगी। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ स्वतः ही हल हो जाएंगे। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जितना आपने पढ़ा है वो सब का सब आपको स्वतः याद हो जाएगा। और परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो आपको पहली बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़ी बात, पहली बार ऐसा लगेगा कि कंपटीशन इतना इजी भी होता है क्या। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहना चाहता। मेरा यही निवेदन है, पर्सनली निवेदन है कि आप एक ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। जैसे एक 6 क्लास का बच्चा, उसके पास कोई गाइडें नहीं होती, केवल एक शिक्षक होता है, और वहाँ से वो निकल कर आने वाले टाइम में IPS और IAS बनता है, तो वो ऑफलाइन क्लास से ही संभव है। बिल्कुल सही बात है सर। और सब्जेक्ट भी ऐसा है जो पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो ऑफलाइन वो बिल्कुल बच्चे को जिस तरह से जिज्ञासु बच्चे को सिखाया गया, क से कबूतर एकदम लाइन सिखाई गई है, उस तरह से सीखेगा तभी सिलेक्शन तक पहुंचना आसान रहेगा। निश्चित रूप से सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये इंटरनेशनल लेवल का विषय है, और आपको मैं बता दूं कि ये अंग्रेजी में ही है। हाँ। हम आपके लिए मारवाड़ी और हिंदी में करके ला रहे हैं। वो अथक प्रयास हमारा सफल हो, उसके लिए आप अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें एज वेल एज आप अगर ऑनलाइन भी रखें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। और विद्यार्थियों में आपको एक सूचना दे दूं कि सर जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वो हम लोग आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी अवेलेबल कराते हैं। और वैसे भी एज ए टीचर मैंने सर जितना एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर भी मैं आपको पर्सनली कह सकता हूं कि जो 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट होता है वो ऑनलाइन में संभव नहीं है। वैसे हम सब जगह उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन में उपलब्ध नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से उपलब्ध है। फिर भी इस विषय के लिए, बाकी हम लोग कोई भी एग्जाम के लिए पर्सनली इस तरह से कभी नहीं कहेंगे कि आप ऑफलाइन ही आए, क्योंकि पटवारी है, ग्राम सेवक है, चतुश्रेणी कर्मचारी, ग्रेड 1st, 2nd, 3rd टीचर की सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखे होते हैं, बिल्कुल। तो वो आसान रहता है। बिल्कुल, ये ऐसा ही विषय है जिसमें सभी विषयों का ज्ञान होना आपको जरूरी है, और सभी विषय का ज्ञान आप खुद स्वतः जानते हैं कि नहीं हो सकता। एक इंसान को, बहुत अच्छा इंसान है तो 10 विषय का ज्ञान होगा, या किसी को 5 का, किसी का 3 का। लेकिन अगर आप रूबरू रहेंगे, आमने सामने आप रहेंगे, तो आपको वो चीज़ों का बहुत अच्छे से आभास होगा कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी नहीं है। उसके लिए इतना ही है कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, हम जो है फीस क्यों दें, ये करें, आप सिर्फ 2 क्लास ऐसे आके देख लें, आपको वो पता चल जाएगा। मैं कोई बाध्यता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर चयन सुनिश्चित करना है, आपको निश्चित रूप से लाइब्रेरियन बनना है, तो एक बार ऑफलाइन आके जरूर देखें। और बेस्ट नौकरी है सर। 17 मार्च से हमारा बैच भी शुरू हो रहा है। बिल्कुल सर, 17 मार्च से बैच ऑफलाइन का भी शुरू हो रहा Already है। चल रहे हैं, पर नया ऑलरेडी जो पुराना बैच है वो चल रहा है। और मैं ये बताऊं कि इसके अंदर जो आप अभी तक जो भी बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत पता है या नहीं है, इसके अंदर आपका स्काई इज़ लिमिट।
इसमें आपका डेवलपमेंट का इतना लंबा चांस है जितना किसी और डिपार्टमेंट नहीं। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड बन गए तो 9 साल बाद आप वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बनेंगे और 9 साल बाद आप सीबीओ या डीओ बनेंगे। यहाँ अगर आपने 9 साल अगर थर्ड ग्रेड की नौकरी कर ली तो आप सीनियर फर्स्ट ग्रेड और उसके आगे भी चले जाएंगे और डेपुटेशन पे जा जाके आप हर 3 साल बाद अपना प्रमोशन लेते जाएंगे और देखेंगे बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, आप विद्यार्थियों के लिए ही था कि आप भी जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कई ऐसे विद्यार्थियों के अंदर ऊर्जा भरेगा जिसके माध्यम से वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोशिशें करेंगे। और दुनिया में सबसे ज़रूरी है कोशिश को करते रहना, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। और ये भी एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं कि आप जो है, चाहे मैं ये कह रहा हूँ चाहे गलती से ये कोर्स कर लिया चाहे कैसे ही कर लिया, लेकिन आपने बिल्कुल सही और एक अच्छा कोर्स किया है जिसमें नौकरी का आनंद होने के साथ साथ ज़िंदगी का भी आनंद आएगा और बहुत लोगों की सेवा आप लोग जो है वो अदृश्य रूप से कर जाएंगे जो एक शिक्षक नहीं कर पाता। बिल्कुल, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका प्यारे विद्यार्थियों।